जय माता की बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 8th चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली आप थोड़ा बहुत सुने होंगे इसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो आज थोड़ा बेसिक आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कहाँ कहाँ यूज होता है इसका। चलिए इंट्रोडक्शन से इसका स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का मैं टेलीकास्ट पे। मैं आपके साथ अजय प्रताप। इंट्रोडक्शन थोड़ा बेसिक सा है, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो इसका यूज होता है बेसिकली कोई टावर है या फिर एक ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे भी कोई टावर है, ठीक है। ये कोई टावर है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ पे है इसका, तो ये ऑब्जर्व कर रहा है इसे, इस चीज को, ठीक है। टावर की हाइट आपको दी गई होगी, ठीक है, इसकी जितनी भी हाइट हो, या फिर ऑब्जर्वर की जो यहाँ से जो खड़ा है, यहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये हाइट बेसिकली दी गई होगी, ठीक है। और जो यहाँ से इतनी दूरी डिस्टेंस ये दी गई होगी आपको, मतलब कोई भी दो चीजें दी गई होगी और वहां से आपको एक चीज निकालनी है। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। और इसके कुछ रेशियो वगैरह होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, थोड़ा समझते हैं उसके बारे में। जैसे कि आप इन 6 रेशियो को तो जानते ही होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक, सेक थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। इनको तो आप जानते ही होंगे। तो इनके कुछ रेशियोज होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा देख लें, क्वेश्चन करने में आसानी होगी थोड़ा एक। तो क्या है ये, आपको क्या है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये आपका बेस है, ठीक है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। ये लाइन जो है आपकी हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर आप समझते ही होंगे, परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 डिग्री पर एंगल बना रहा हो, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। और पाइथागोरस थ्योरम एक खास है, इसमें एक खासियत है कि ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे ही लगेगी। अगर आपका ट्रायंगल ऐसा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे नहीं लगेगी। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, जिस जगह पे, जिस एंगल पे, जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, वहीं पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक है। और इसका भी यूज उसी जगह होगा। तो रेशियोज हैं कुछ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि उन रेशियोज को याद करने के लिए एक हम लोगों ने बनाया है, आप लोगों को शायद पता होगा ये वाला तरीका। अपॉन ये P, ये P है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये P परपेंडिकुलर, ये बेस है। इसको याद करने का तरीका है पापा बीड़ी पियो, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। इसको मतलब याद करने का एक तरीका है, कुछ इंटेंशन गलत नहीं है, ठीक है। तो पापा बीड़ी पियो, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये पहला वाला जो होता है ये साइन का होता है, साइन थीटा। ये होता है दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, ठीक है। और ये साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा है तो कॉस, कोसेक, कोसेक थीटा। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हम इन रेशियोज को पहचानते हैं, मतलब थोड़ा याद करने का एक तरीका है, ठीक है। और इन्हें लिखेंगे कैसे, आपका यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आगे जब क्वेश्चन करेंगे मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, टेंशन ना लीजिए, अच्छे से करेंगे।
फिलहाल ये चीज़ समझिए, ये फॉर्मूला याद करने, आपको ये चीज़ याद करनी ही करनी है, ठीक है। आप इन्हें फॉर्मूला समझ लीजिए। तो साइन का क्या होता है, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये पापा नहीं, ठीक है, हाइफन ये हाँ हाँ नहीं है, मतलब ये याद करने का तरीका है, समझे। और दूसरा क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, ठीक है। और क्या है, टेन, टेन थीटा है पी अपॉन बी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और क्या है, इधर कॉसेक है, कॉसेक थीटा इक्वल टू, अब इसका उल्टा लिखेंगे, ठीक है। साइन का क्या, इसके नीचे वाली जो चीजें लिखी थी वो लिखी हमने, अब इसका उल्टा लिखेंगे एच अपॉन पी, ठीक है। ये कॉसेक है, इसका क्या होगा, एच अपॉन पी, तो यहाँ पे लिख देंगे एच अपॉन पी, ठीक है। सेक का क्या होगा, सेक थीटा का, इसका उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, ठीक है। क्या बचा, कॉट बचा, कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी, ठीक है, समझ रहे। तो ये है रेशियो, ठीक है, यहां पे लिख दीजिए रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें क्या होता है, इन्हीं चीजों का यूज हम करेंगे, समझ रहे, इन्हीं चीजों का यूज हम करेंगे। ये बेसिक थोड़ा इंट्रोडक्शन था इसके बारे में, जो आगे पढ़ेंगे उसके लिए, ठीक है। हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इस चीज का कि हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। ये चीज वो भी आपको बता दें, क्या होता है पाइथागोरियन थ्योरम भी बता दें आपको। तो उसमें क्या होता है, पाइथागोरियन थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी 9th में, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसमें क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, जैसे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों को तब लगाना होता है जब किन्हीं दो साइड का आपको दिया गया हो, ठीक है, कोई भी मतलब डिस्टेंस ये दी हो, ठीक है, और ये आपको परपेंडिकुलर दिया गया होगा, तो आपको ये हाइपोटेन्यूज निकालनी हो, ठीक है, तब लगाएंगे। या फिर हाइपोटेन्यूज दी गई होगी, बेस दी हुई हो, परपेंडिकुलर निकालना है तो लगाना है, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखाऊंगा, उस हिसाब से आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, मतलब जो 8.1 है उसमें करेंगे, ठीक है। चलिए आप इतना नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, ये बेसिक है। अगर ये बेसिक आपको समझ में आ गया तो आगे जो चैप्टर मतलब जो एक्सरसाइज करेंगे वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होने वाली है, बहुत ही ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ध्यान रखना है, ये जो हमें ट्रिग्नोमेट्री ये सारे रेशियो लगाने कहाँ होते हैं, इसमें हमें क्या जो ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ट्रायंगल दिया है उसका हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा है, कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये सारे दिए गए हैं, इनके ये रेशियो हैं। पर ये पाइथागोरस थ्योरम से हम उनके वैल्यू निकालते हैं, जो भी मतलब दो दो वैल्यू दी गई होती हैं, थर्ड वैल्यू निकालने के लिए थ्योरम लगाते हैं, मतलब फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ, आप ये नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, ठीक है। चलिए आ जाइए, मान लीजिए आप एक क्वेश्चन उठा लीजिए यहाँ से, मान लीजिए आपको 5 दी गई है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे रख देंगे फॉर्मूले में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बी का 3 का स्क्वायर प्लस पी कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है, 9 प्लस 25 इक्वल टू कितना हो गया 34 हो गया, ठीक है, 34 हो गया। यहाँ पे एच एच कितना आ गया, एच पे स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये अंडर रूट की वैल्यू हो जाएगी,
ठीक है। और 34 जो अंडर रूट का आ गया, ये किसी से कटेगा, मतलब किसी का है नहीं, तो इसे वैसे ही रखने दें, इसे वैसे ही रख लीजिए, अंडर रूट 34। ठीक है, हाइपोटेनस कितनी आई, अंडर रूट 34। अब हमसे बोला गया था कि सारे रेशियो लिखिए। ठीक है, सारे रेशियो लिखिए। तो आपको पता होगा साइन थीटा क्या होता है, P/H। P/H होता है साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से देखिए P/H होता है, तो यहाँ पे P क्या है, 5 लिख लिया। H क्या है, अंडर रूट 34। ठीक है, अब आगे बोला गया है cos थीटा, लिखिए cos थीटा B/H। B कितना है, 3 है, 3 लिख लिया। H कितना है, अंडर रूट 34। दूसरा क्या है, tan लिखिए, tan थीटा कितना है, P/B। P/B मतलब 5/3। ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना आसान है ना। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से सभी सारी वैल्यू निकाल लेनी है, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, उसके बाद रख देना। ठीक है, आगे समझिए कोसेक थीटा H/P। H कितना है, अंडर रूट 34/P। P कितना है, 5। ठीक है, आगे निकालते हैं इसका सेक थीटा निकालेंगे तो क्या है, H/B अंडर रूट 34/B। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, समझने के लिए है ही नहीं यार कुछ, बस ये कुछ चीजें याद रखनी है हमें, वो कर लेना है क्वेश्चन। ठीक है, कॉट का क्या है, B/P मतलब 3/5। ओके बस, समझ में आया। ठीक है, इसी तरीके से हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।